कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकल रिलेशन को बहुत प्यार से करना पसंद करते हैं, बिल्कुल शांति से, बड़े प्लेजर के साथ, धीमी, यानी कि ऐसा लग रहा हो कि वो हर बार अपने फिजिकल रिलेशन को शुरू से ख़त्म होने तक भरपूर मज़ा लेते हैं, डुबकी लगाते हैं उसमें, इतने प्यार से और इतने स्लो, इतने धीमी गति से इस चीज़ को करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फिजिकल रिलेशन को मार धार रफ तरीके से, यानी कि कुछ टाइट ना हो, कुछ उसमें अजीब सा ना हो, कुछ उसमें पेन ना हो, या फिर कुछ उसमें ऐसा ना हो जहाँ पे आपको अपनी ताकत शो करनी पड़े, मज़ा नहीं आता। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों एक दूसरे को पीटने पे उतर आए, बस उनके एक्ट थोड़े से रफ एंड टफ होते हैं, थोड़ा सा हार्ड होता है, लाइक बॉन्डेज एक्ट और CFNM एक्ट। ऐसे जो एक्ट होते हैं ना, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को ही करना ही ज़रूरी है, बस ये पसंद की बात होती है। कपड़ों को लेके एक्सपेरिमेंट, बहुत ही चीप और स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल, हल्का सा बाल नोचना, पिछवाड़े पे चाटा लगाना, हाथ पैर बांधने से लेके किसी भी तरीके की रफ चीज जो दोनों की सहमति से हो, ये सारे एक्ट ऐसे कपल को अच्छे लगते हैं, बट हाँ वो सारे इनकी रजामंदी से ही होती है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिनको ये पसंद नहीं होता वो इस चीज को अजीब कहेंगे, जिनको ये पसंद होता है उनके लिए बहुत ही प्यार की चीज होती है। ये एक तरीके की साइकोलॉजी है जो ऐसे कपल के अंदर ना फैंटेसी में डेवलप होती है, फिर धीरे धीरे ये फैंटेसी बन जाती है और ये एक फैंटेसी धीरे धीरे एक लेवल आगे बढ़ती रहती है, डिपेंड ऑन देयर चॉइस एंड डिपेंड ऑन देयर डिमांड। कुछ लोगों को ये जो रफ एंड टफ चीजें होती है फिजिकल रिलेशन के अंदर, वो शुरू से ही पसंद होती है, यानी कि इनका पसंद शुरू से ही ऐसा होता है। जब भी किशोर अवस्था में, एज लाइक जब टीनेज एज में, प्यूबर्टी एज में, जब वो नए नए फिल्म्स देखना या कुछ चीज़ें देखना शुरू करते हैं, तब भी उनको ना साइकोलॉजी होती है कि उनको ना धीमी चीज़ें, प्यार वाली चीज़ें पसंद नहीं आती। वही चीज़ें इनको पसंद आती है जो बड़ी धड़ाधम हो, या जिसमें रफ चीज़ें हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ खराब हो रहा है, बस नॉर्मली रफ हो, खुद वो कर रहे हैं या कोई औरत कर रही है, व्हाटएवर। तो इनको अपनी निजी लाइफ में भी वो अपने पार्टनर को भी ऐसा ढूंढते हैं, और लकीली ऐसा मिल गया ना तो उनके लाइफ तो बल्ले बल्ले। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रेगुलर लाइफ से बोर हो जाते हैं, नॉर्मल फिजिकल रिलेशन से, वही टेम्पररी वाला और वही शेड्यूल वाला, रोज एक ही चीज़ें रिपीटेटिव वाला, जिससे वो बोर हो जाते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल होते होते धीरे धीरे कुछ चीज़ें देखते देखते करते करते उन्हें ये अच्छा लगने लगता है, कुछ नया लगने लगता है, और वो इस चीज़ को शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे इसकी आदी भी हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है जिनको दर्द देने में या लेने में ही मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि कोई मेल पार्टनर ही परफॉर्म कर रहा हो और वो ही किसी औरत को दर्द दे रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों साइड से ही होता है। यानी कुछ मर्दों को ऐसा होता है जिसको देखना पसंद है, यानी कि करते करते लगा दिया पीछे से एक चाटा, या करते करते थोड़े से बालों पे हाथ फेर दिए, या बॉडी पे कहीं पे जोर से उन्होंने नोच लिया, खून नहीं निकाले, हल्का सा। या फिर औरतों को ऐसा पसंद होता है कि करते करते उसने मर्द के कहीं लगा दिया हल्का सा। हर चीज़ है, मैं बता रही हूँ, ये कंसेंट के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को दर्द दे रहा है तो मतलब ये है कि ज़बरदस्ती कुछ है या कुछ और नहीं। जो भी होती है इस एक्ट में वो उनकी सारी रजामंदी से होती है, उनके प्यार से होती है और उनकी सहमति से, उनके पसंद से ही होती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मूसली। सफेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा
तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपके बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ करें। कुछ लोग बोलते नहीं हैं, वीडियोस वगैरह दिखा के फिर पार्टनर को जताते हैं कि मुझे ऐसा पसंद है। जाहिर सी बात है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि किसी को कुछ भी पसंद हो, किसी की कोई फैंटेसी हो ना, वो अपने पार्टनर के सामने हमेशा एक्सप्रेस करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो। बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टनर शायद आपको वो फैंटेसी पूरा करने में हेल्प करे, बट अगर आप नहीं बोलोगे तो वो कैसे हेल्प करेंगे। बोलना ज़रूरी होता है। तो कुछ कपल होते हैं जो डिस्कस करते हैं कि मुझे ऐसा पसंद है, मुझे हाथ पैर बांधना, और उस तरीके से तुम मुझे ज़बरदस्ती ऐसा हो के ना कि तुम मुझे ज़बरदस्ती ही कर रहे हो, ऐसा में एक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें वो अपने अंदर डेवलप करते हैं ये सारी चीज़ें, और उन्हें हर चीज़ में बड़ा प्यार आता है। ऐसा नहीं है कि वो रोज़ रोज़ करते हैं, बट जब भी करते हैं ना फुल एंजॉयमेंट के साथ करते हैं। देखिए, फिजिकल रिलेशन जो है ना वो हमारी नीड है। एक तो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, और दूसरा ये भगवान ने सिर्फ इसके लिए नहीं दिया, एक दूसरा भी रीज़न है जिसके लिए दिया, वो है हम अपने आप को शांत करते हैं, हम अपने दिमाग को, शरीर को भी एक तरीके से शांत करते हैं। तो ये एक तरीका होता है। अगर आप इस चीज़ को अपने पसंद के साथ, कुछ भी आपका पसंद हो अपने पसंद के साथ करो, तो ये और बेटर बेस्ट हो जाता है, बहुत ही बढ़िया हो जाता है। इसके लिए एक सलाह मैं आपको दूंगी कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर है आज के डेट पे, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर आप उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, उसको बोलते हो, समझाते हो, डिस्कस करते हो, तो कितनी भी गाँव की गोरी हो यार वो समझ लेती है, या कितना भी गाँव का छोड़ा हो, करना अगर वो जानता हो तो एक्सपेरिमेंट करना भी जान लेगा।